जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा नीम करोली जी महाराज राम नाम के सहारे असंभव कार्य को भी संभव कर दिया करते हैं। हमारे शास्त्रों में संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि की बातें होती हैं, अनुष्ठान की बातें होती हैं। स्वयं प्रभु राम के अवतरण की कथा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ये बात आती है कि यज्ञ आदि किया था महाराज दशरथ ने और उसके बाद प्रभु राम का इस धरा पे अवतरण हुआ। लेकिन बाबा नीम करोली जी महाराज राम नाम के सहारे बिना किसी यज्ञ के, बिना किसी अनुष्ठान के जिस दंपत्ति की गोद सुनी है उसकी गोद भर दिया करते हैं। इसके कई चर्चित किस्से हैं, एक से एक बढ़कर के अलौकिक प्रसंग हैं बाबा जी के। दरअसल वृंदावन में एक बहुत बड़े कथावाचक हुए श्री किशोरी रमणाचार्य जी, वृंदावन के रहने वाले और बाबा जी के परम भक्त। बाबा जी से हमेशा मिलते रहते थे, बाबा जी के एक बुलावे पे पहुंच जाते थे और बाबा जी के जहां आदेश होता था वहां पे भागवत कथा, राम कथा किया करते थे। कैंची के आश्रम में उन्होंने कई बार कथाएं की हैं, वृंदावन के आश्रम में भी वो कथा किया करते थे बाबा जी के कहने पे। तो बाबा जी के परम भक्त हनुमान जी की भक्ति करते थे और ईश्वर का तो गुणगान करते ही थे, लेकिन एक चिंता उन्हें सताए जा रही थी। पुत्र प्राप्ति की चाह में एक एक कर 5 लड़कियां हो गई, 5 कन्याएं हो गई घर में, लेकिन पुत्र प्राप्ति की जो अभिलाषा है, जो मनोरथ है, ये पूर्ण नहीं हुआ। इसको लेकर बड़े दुखी भी रहते थे। बाबा जी की महिमा से परिचित भी थे, क्योंकि इस तरह के किस्से कहानियाँ लोग बताते थे कि बाबा जी तो ऐसे हैं कि गोद भर देते हैं, आशीर्वाद दे देते। लेकिन बाबा के इतना निकट रहने के बाद भी बाबा ने अभी तक आशीर्वाद दिया नहीं था। इस बात का मलाल था उन्हें। तो कैंची के आश्रम में एक बार 7 दिवसीय भागवत कथा हुई और अपेक्षा के अनुरूप जहाँ बाबा जी की कृपा होती है वहाँ तो सब संभव हो जाता है। तो उन्हें खूब दान दक्षिणा भी मिला, काफ़ी रुपए पैसे मिले, भरपूर मिला। लेकिन सब जब वो इकट्ठा कर रहे थे घर वापसी के लिए तो उन्हें पुनः ये टीस मन में उठी कि इस दक्षिणा से मेरा क्या होने वाला है। जो मनोरथ है वो तो बाकी ही है, अभिलाषा तो पूर्ण हुई नहीं है। मन की जो चाह है, मन को जो इच्छा है वो तो पूरी नहीं हुई। और प्रभु राम तो मनोरथ पूर्ण कर देते हैं, हनुमान जी तो सब प्रदान करने वाले हैं। मन बड़ा भारी हो गया उनका, बहुत दुखी हो गया। अलीगढ़ के रहने वाले विश्वंभर जी उनके साथ ही रहते थे। विश्वंभर जी से उन्होंने कहा कि ये जो दक्षिणा है ये मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ, इसको बांध दो। तो एक कपड़ा था, चादर था, उसमें सब दान दक्षिणा जो मिला था उसको बांध दिया गया, एक गठरी बना लिया गया। और उसके बाद विश्वंभर जी ही उस गठरी को उठाए और साथ में जो किशोरी रमणाचार्य जी हैं, जो कथावाचक हैं, वो बाबा जी के पास पहुँचे और बाबा जी के चरणों में उस गठरी को रख दिया। बाबा जी ने देखते ही पूछा कि क्या है ये। तो रमणाचार्य जी नहीं बोले, लेकिन विश्वंभर जी बोले कि महाराज ये जो दान दक्षिणा मिला है इन्हें, ये सब आपको समर्पित करने आए हैं। तो बाबा ने तुरंत कहा कि हो गई दक्षिणा, हो गई दक्षिणा, जाओ जाओ, होगा होगा, जाओ होगा। 2 बार बाबा ने कहा। विश्वंभर जी इस बात को नहीं समझ पाए कि बाबा ये क्या कह रहे हैं, जाओ जाओ होगा। 2 बार उन्होंने कहा कि जाओ होगा। लेकिन जो कथावाचक हैं रमणाचार्य जी, ये गदगद हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। किसी आशीर्वाद की चाह में तो वो चाहते थे कि बाबा उन्हें आशीर्वाद दे दें, बड़े गदगद हुए। वो गठरी उठाया और उसके बाद इस बार इन्होंने उठाया, रमणाचार्य जी ने गठरी उठा लिया और उसके बाद फिर घर चले गए। इस प्रकार से लगभग 8-9 महीने का समय बीता होगा कि बाबा जी जब वृंदावन पहुँचे थे। ये कथा हुई थी कैंची धाम में, लेकिन इस बार जब वृंदावन बाबा पहुँचे थे 8-9 महीने के बाद की बात है ये, तो उन्होंने पुनः बुलवाया रमणाचार्य जी को और कहा कि देखो, गोयनका जो धर्मशाला है वहाँ पे एक शतचंडी यज्ञ होने वाला है और प्रधान आचार्य तुम ही बनोगे और सब तुम्हें ही सब संभालना है। मन में ये ख्याल आया कि जो पत्नी है वो कभी भी उन्हें प्रसव पीड़ा हो सकती है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अब समय नज़दीक आया है, तो इसलिए अब अनुष्ठान में लगना ठीक नहीं है। मन में उनकी बात आई, पिता ने भी कहा था कि कोई अनुष्ठान वगैरह में शामिल मत होना, लेकिन अब बाबा जी की बात को टाल न सके, अनुष्ठान ले लिया
और इस प्रकार से शतचंडी यज्ञ अभी 2-3 दिन बीता होगा कि घर से खबर आई कि पत्नी अस्पताल में है। डॉक्टर्स ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसके लिए हस्ताक्षर की आवश्यकता है, साइन करना होगा, इसलिए आप तुरंत अस्पताल आइए। बड़े परेशान हुए। पिता की बात याद आई कि पिता ने कहा था कि किसी अनुष्ठान में मत पड़ना। दुखी मन से बाबा के पास गए, उनसे ये कहने के लिए कि महाराज मुझे अनुमति दीजिए, अब इस अनुष्ठान को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अस्पताल जाना होगा। जैसे ही बाबा के पास पहुँचे, बाबा कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे। बाबा ने इन्हें देखते ही रमणाचार्य को कहा कि इनको देखो, घर में लल्ला हुआ है और ये मुंह बनाए बैठे हैं, मुंह फुलाए बैठे हैं, जाओ जाओ लल्ला को देख करके आओ। इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में पुनः तसल्ली हुई कि बाबा जी ने जब ऐसा कहा है तो सब कुशल ही होगा, सब मंगल ही होगा। अस्पताल गए, सच पे वहाँ पे बच्चे को देखा, सब कुछ ठीक रहा था, किसी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। अगले दिन जब पुनः जहाँ चंडी यज्ञ हो रहा था वहाँ पहुँचे तो यज्ञ में शामिल होने से पहले उन्होंने बाबा से कहा कि महाराज अब तो मैं यज्ञ में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अशौच की स्थिति है, तो इसलिए इसमें अब नहीं हो सकते, सूतक लग गया है, इसमें अब हम कैसे शामिल होंगे। तो बाबा ने एक श्लोक बताया कि फला श्लोक जो है उसमें क्या लिखा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज उसमें तो यही लिखा है कि एक बार किसी यज्ञ का आचार्य किसी को नियुक्त कर दिया जाता है, उसके बाद चाहे कोई भी स्थिति हो, उसके बाद वही आचार्य वो बने रहते हैं, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई अशौच की स्थिति नहीं होती, इसलिए यज्ञ तो आप ही संभालेंगे। इस प्रकार से उन्होंने यज्ञ संभाला बाबा जी के आशीर्वाद से। बाबा जी ने पुनः 1-2 दिन के बाद बुलाया और कहा कि बच्चे का नाम क्या रखा है। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा जी पुनः कह रहे हैं कि बच्चे का नाम क्या रखा है, अभी तो 10 दिन भी नहीं बीता है। वहाँ बैठे हुए लोगों से बाबा ने स्वयं पूछा कि उस बच्चे का क्या नाम रखा जाए लल्ला का, तो सब ने कहा कि मारुति रख दीजिए, हनुमान जी कृपा से बच्चे का जन्म हुआ है। तो बाबा ने कहा कि जाओ उसका नाम मारुति नंदन होगा, और इस प्रकार से बच्चे का नाम मारुति नंदन रख दिया गया। ये जो मारुति नंदन है, मारुति नंदन वागीश नाम से ये कथाकार है, कथावाचक है, वो भी कथा करते हैं। और संजोग ऐसा कि एक बार जब बाबा जी के वृंदावन आश्रम में मेरा जाना हुआ था, बसंत पंचमी का दिन था, और वहीं पे मारुति नंदन जी से भेंट हो गई, मुलाकात हो गई, और हमने उनसे हनुमान जी की, बाबा नीम करोली जी महाराज की महिमा उनके मुख से सुनी, जो आप लोगों ने हनुमान भक्ति पे देखा है। वही मारुति नंदन जी हैं जिनको बाबा ने नाम प्रदान किया था, और एक ऐसे दंपत्ति को जो पुत्र की चाह में इंतज़ार करते करते 5 बेटियां हो गई थी घर में, तो पुत्र प्रदान कर दिया बाबा नीम करोली जी महाराज ने। तो मारुति नंदन जी कथा करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, और यदा कदा उनसे भेंट हो जाती है। तो उन्होंने बताया भी था कि उनका नाम तो स्वयं बाबा जी ने रखा था। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, जो जिनके दर से, जिनके चौखट से कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जय सिया राम।